2026 में मानसून तो कमज़ोर है रहेगा, ये डर पहले से ही था। लेकिन जून का जो अंत समय था और उसके बाद जुलाई का शुरुआती समय, इस दौरान भारत के कई राज्यों पर न सिर्फ मानसून आगे बढ़ेगा, बल्कि इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका प्रदर्शन है, उसमें भी सुधार होगा, हो रहा है, पहले भी हो चुका है। परिणाम ये है कि 30 जून और 1 जुलाई के बीच, 30 जून सुबह 8:30 से 1 जुलाई सुबह 8:30 बजे के बीच 24 घंटों के दौरान भारत में पहली बार इस साल के पूरे सीजन में सामान्य से 13% ज्यादा वर्षा पैन इंडिया में रिकॉर्ड की गई। 8 मिलीमीटर से ऊपर पहुंचा बारिश का आंकड़ा, और यह पहला मौका है जब 24 घंटों के दौरान बारिश तेज हुई है। और अगर हम जून की बात करें तो लगभग पिछले 100 सालों में जून का जो महीना बीता है, वो पांचवी बार ऐसा मौका हुआ है जब लगभग 40% डेफिशिएंट रहा। तो रिकॉर्ड बनाया है जून ने कम वर्षा का। भारत में तमाम जगहों पर न सिर्फ मानसून के में विलंब हुआ जून महीने में, बल्कि प्रदर्शन भी बहुत कमजोर रहा। जहां पर पहुंचा वहां पर भी, जहां पर नहीं पहुंचा था वहां पर भी बरसात में लंबी कमी रही। स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करेंगे 2, 3 और 4 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा 3 दिन के दौरान देश भर में। इस नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा उन 20 स्थानों के तापमान जो सर्वाधिक रहे, सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा गर्म रहे। कल भी शाम को दिखाया था, आज भी इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ चेंजेस हैं। और ये तापमान के आंकड़े ये समझने के लिए बहुत पर्याप्त हैं कि देश में बारिश कई जगहों पर होने लगी है और बादल आने लगे हैं, हवा में नमी का स्तर बढ़ गया है। परिणाम हुआ है कि गर्मी में कमी आई है। तापमान में ये कमी एक तरह से इस गर्मी में कमी का सर्टिफिकेट है। हालांकि इसके बावजूद कई जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी एबव नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है। जाहिर सी बात है, उतनी बरसात तो हो नहीं रही, उतने बादल नहीं आ रहे, उतनी नमी वाली हवाएं नहीं ठंडी चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी जहां पर 36 डिग्री तापमान होना चाहिए वहां 39 और 40, 41 डिग्री तापमान हो रहा है। तो अभी भी दिल्ली हो या जयपुर या अजमेर या लखनऊ या आगरा और भोपाल, एक्सेप्शन दिन को छोड़ दें, जिस दिन बहुत भारी बारिश हो जाए उन दिनों को छोड़ दें, तो एवरेज अगर हम देखें तो देश के उत्तरी और मध्य तथा पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादातर जिले, ज़्यादातर शहर ऐसे हैं जहां पर सामान्य से ऊपर ही तापमान बना हुआ है। गंगानगर में 44.2, फलौदी में 41.4, 41.2, बीकानेर में, बाड़मेर में 40.8 और जैसलमेर में 40.2, जोधपुर 40। तो ये 6 स्थान राजस्थान के। मदुरई 40, तमिलनाडु, अहमदाबाद गुजरात 39.5 और इतना ही तापमान राजकोट में दर्ज किया गया। कांडला में 39.4 और न्यू कांडला में 39.3, 39.3 वाराणसी में रहा। तो राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 39.3 रहा। कल वहाँ पर बारिश कम हुई थी। और कोविलंगुलम में 39.2, इतना ही तापमान मदुरई में दर्ज किया गया। अजमेर में 39.1 रहा है। वल्लभ विद्यानगर गुजरात में जहाँ पहुंची है मानसून की लाइन, वहाँ भी 39.1 और 39 बस्ती में रहा। 38.9 चुरू में, चित्तौड़गढ़ में 38.8, 38.6 रहा है दीसा गुजरात में। ये स्थिति तापमान की रही। और दोस्तों, कल मानसून आगे बढ़ा गुजरात में, यहाँ पर पोरबंदर और वल्लभ विद्यानगर होते हुए इधर मध्य प्रदेश में आगे बढ़कर शाजापुर और उत्तरी क्षेत्रों में पहुंचा है, उत्तर पूर्वी रीजन में पहुंचा है, और साथ में नौगांव में, और इसके बाद आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में पहुंच गया। कल परसों आजमगढ़ तक पहुंचा था और कल मिर्जापुर, यानी दक्षिण पूर्वी हिस्सा भी कवर हुआ है। इसके बाद यहां से अयोध्या और मेरठ होते हुए करनाल और गुरदासपुर पंजाब में पहुंच गई है लाइन। आज भी चांसेस हैं कि कुछ और जगहों पर डिक्लेरेशन होगा, इधर भी और इधर भी, और बारिश की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। चांसेस ये हैं दोस्तों, उत्तर भारत के भागों में आज दिल्ली में बरसात हुई है सुबह सुबह, कई दिनों के बाद बरसात हुई है। ठीक ठाक मौसम सुबह से है। कल दिन भर बादल छाए थे लेकिन बारिश आज हुई है। और चांसेस ये हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बीकानेर और बाड़मेर के जो पूर्वी सीमाएं हैं, यहां से होते हुए जोधपुर, पाली, फलौदी और अजमेर, जयपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बाना, झालावाड़ समेत इन सभी क्षेत्रों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर तथा हरियाणा, पंजाब के पूर्वी हिस्सों और चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर यहां बादलों का प्रभाव आज जो रहेगा दिन और रात में, बरसात की संभावना भी रहेगी कई बार। और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कई स्थानों पर बारिश होने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर पहले की तुलना में इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर कई जगहों पर बादल छाने और बरसात होने की संभावना है, विशेष रूप से किशनगंज से चंपारण के बीच में। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, अयोध्या, गोरखपुर, इन जगहों पर भी बरसात होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और इसके बाद मध्य भारत की तरफ चलते हैं, जहां पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय रीजन, दक्षिण भारत का हिस्सा ये, और साथ में पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, जहां पर भारी वर्षा, मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना आज दिन में है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश या दक्षिणी मध्य प्रदेश में ज्यादा इंटेंस स्पेल हो सकते हैं।
ग्वालियर से छतरपुर, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली इन भागों में ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। गुजरात में जो दक्षिण पूर्वी रीजन है और यहाँ से लेकर पोरबंदर और द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, यहाँ पर भी तेज़ बरसात होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोंकण गोवा का जो रीजन है, यहाँ पर पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफशोर ट्रफ पश्चिमी घाट पर एक्टिव हो रही है और यहाँ इसका परिणाम ये होगा कि पालघर और मुंबई, ठाणे से लेकर रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, इन सभी जगहों के साथ पूरा कर्नाटक का तटवर्ती हिस्सा और केरल के तटीय इलाके प्रभावित होंगे। यहाँ तेज़ वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर है। इंटीरियर पोर्शन पर, चाहे वो तेलंगाना हो या कर्नाटक और केरल या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन भी बहुत कम वेदर एक्टिविटी एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि नमी का फ्लो अच्छा है, लेकिन इसको रोकने वाली कोई स्थिति नहीं है इन हवाओं को, तो ये हवाएं आगे जा रही हैं और उत्तर भारत के भागों की तरफ पहुंच रही है। तो यहाँ पर जो तटीय आंध्र प्रदेश है, यहाँ से बादल डेवलप होते हुए कुछ इलाकों को प्रभावित करेंगे। इधर भी बादल डेवलप होंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बरसात होगी। इसके बाद हम कल की स्थिति देखते हैं 3 जुलाई की। 3 जुलाई को भी मध्य भारत के भागों में और पश्चिमी घाट पर भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में अधिकांश जिले प्रभावित होंगे। विशेष तौर पर दोनों राज्यों के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर अकोला, वर्धा और अमरावती, यवतमाल, इधर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर के पूरा सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद का रीजन, सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट और ओखा, नलिया तक चांसेस रहेंगे। अमरेली और बोटाद में भी बारिश हो सकती है। साथ में बारिश की संभावनाएं द्वारका और पोरबंदर होते हुए सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, एंटायर सौराष्ट्र रीजन में चांसेस हैं। कच्छ में और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में भी बादल पहुंचेंगे और पश्चिमी राजस्थान पर बाड़मेर, जैसलमेर के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ इंटेंस स्पेल मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी मध्य क्षेत्रों में संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो मध्य प्रदेश में कई जगहों पर जो इंदौर, उज्जैन, देवास और बैतूल तथा भोपाल के नीचे का हिस्सा, यहाँ पर तेज़ वर्षा होगी। ऊपरी रीजन में हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर ग्वालियर हो या रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो, मैहर यहाँ पर संभावित है। और गोवा तथा तटीय महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक के तटों पर भी मूसलाधार वर्षा का दौर 3 जुलाई को भी जारी रह सकता है। तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, केरल, यहाँ पर कल भी इंटेंस स्पेल संभावित नहीं है। हवाएं तेज चलेंगी, बादल कई जगहों पर यहाँ बन सकते हैं, लेकिन वो थंडर क्लाउड्स नहीं होंगे, ज़्यादा उनमें संभावना नहीं रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी संभावना कल भी है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भागों में या छत्तीसगढ़ के भागों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में तेज वर्षा होगी। उत्तरी रीजन में यहाँ पर और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, बिहार, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर इंटेंसिटी कल थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन बादल कल भी बनेंगे। नमी वाली हवाओं का फ्लो रहेगा और मॉनसून यहाँ पर प्रोग्रेस करेगा रेस्ट ऑफ यूपी में और कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं और प्रबल होती जाएंगी जैसे जैसे हवाओं का प्रवाह, हवाओं का फ्लो बढ़ता जाएगा। दिल्ली और हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी या उत्तरी क्षेत्र या मध्य भाग में और साथ में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं क्योंकि हवा का फ्लो लगातार वहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से तराई वाले क्षेत्रों से होते हुए जारी है। इधर से होते हुए ये जो हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं का टकराव पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स के साथ होगा और यही कारण बनेगा यहाँ पर कुछ बादल डेवलप करने का। तो यहाँ पर कल भी संभावना हो सकती है और उसके बाद परसों यानी 4 जुलाई को भी आप देखें तो उत्तराखंड में और हिमाचल के कुछ हिस्सों में, पंजाब के दक्षिणी और पूर्वी रीजन, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के उत्तरी जिलों तथा उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। हल्की से मध्यम, ज़्यादातर जगहों पर, कुछ एक जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख यहाँ पर और पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के पश्चिमी हिस्से और गुजरात के कच्छ रीजन में यहाँ पर चांसेस अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मध्य भारत में मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग प्रभावित होंगे। दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा तेज़ वर्षा के आसार हैं और उसी तरह से महाराष्ट्र में और गुजरात में तेज़ वर्षा हो सकती है। इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और साथ में इधर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। तो 3 और 4 जुलाई के बीच में यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी गुजरात में और महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य क्षेत्रों या कोंकण, इधर विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा रीजन में मुंबई समेत, नासिक और पुणे समेत तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा शेष पश्चिमी घाट पर भी, कर्नाटक और केरल के तटों पर भी तेज वर्षा होगी। आंतरिक रीजन में तीसरे दिन भी बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है, लेकिन अधिकांश इलाकों पर बादल बनेंगे और हल्की वर्षा होगी। हल्की वर्षा से साथ मध्यम वर्षा छत्तीसगढ़, ओडिशा में संभावित है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगहों पर संभावित है। तो जो सुधार हुआ है, उम्मीद कीजिए कि ये सुधार आगे भी जारी रहे और देश के तमाम क्षेत्रों में जो डेफिशिएंसी है, जो निराशा है किसान साथियों के मन में, वो निराशा खत्म हो और ऐसे ही संकेत फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। बस मेरी ये प्रार्थना है ईश्वर से कि बादल एक ही दिन में एक ही स्थान पर बहुत ज़्यादा न बरसें, जिससे कि खेती को एक नए सिरे से नुकसान पहुँचे, बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी समान वितरण बारिश का हो। वर्षा वाले दिनों की संख्या निरंतर जारी रहे, कुछ दिनों में बारिश, कुछ दिनों में सूखा, ऐसा दौर न रहे, तो ज़्यादा उपयुक्त फ़ायदा इस मानसून से मिल पाएगा। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।